नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। रविवार को वो अमेरिका पहुंचे और 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां भारतीय मूल के लोगों से उनका मिलने का कार्यक्रम है, तमाम स्टूडेंट्स से मिलने का कार्यक्रम है, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिलने का कार्यक्रम है, कुछ थिंक टैंक्स और वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम है। एलओपी बनने के बाद, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद ये उनकी पहली अमेरिका यात्रा है। रविवार को वो अमेरिका के डलास शहर में पहुंचे, जहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया। उसकी तस्वीरें तमाम सामने आई और लोगों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए, भारत के नारे लगाए और राहुल गांधी का जो पारंपरिक तरीके से स्वागत होता है, भारतीय जो परंपरा है उसके हिसाब से वहाँ पर स्वागत किया गया। 9 और 10 तारीख को राहुल गांधी वॉशिंगटन में होंगे और ये जैसा मैंने बताया आपको कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ही उनका पहला दौरा है। डलास में राहुल टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षाविदों से बात करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। इसके बाद जो लोकल जो भारतीय कम्युनिटी है वहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं, उनके अलावा कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, उनसे मिलने का कार्यक्रम है। और 9 तारीख को वाशिंगटन डीसी पहुँचेंगे, भारतीय मूल के लोगों से वहाँ बातचीत करेंगे। इस दौरान वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। उनके इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, पूरी यात्रा के बारे में जो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रमुख हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने सारी जानकारी दी है और उनका कहना है कि जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, बहुत से लोगों की मांग आ रही है कि वो राहुल गांधी को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनके भाषण सुनना चाहते हैं। सैम पित्रोदा का ये भी कहना है कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे और उसी वजह से ये दौरा उनका यहाँ रखा गया है। और ये है कि तमाम जो दुनिया भर के कारोबारी हैं और केवल अमेरिका में ही नहीं और जगहों से भी उनके पास राहुल गांधी से बातचीत के या उनके कार्यक्रम लगाने के तमाम आवेदन, रिक्वेस्ट उनके पास आ रही है। तो उसी रिक्वेस्ट को देखते हुए ये दौरा उनका तय किया गया है और अभी और उनके क्या कार्यक्रम है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो 3 दिन का अमेरिका दौरा है इसमें वो कई जगहों पर तमाम तरह के कार्यक्रम उनके हैं। वहाँ के स्थानीय नेताओं से भी उनकी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि दोनों देशों के बीच जो संबंधों की बेहतरी के लिए जो कोशिश की जा सकती है वो करेंगे और जिस तरह की दोनों भारत और अमेरिका के बीच संबंध है। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर रहते हुए और अमेरिका का ये दौरा बड़ा मायने रख रहा है, क्योंकि अमेरिका में आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं। वहाँ जो भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं और डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में वहाँ मुकाबला चल रहा है। उन सारी स्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इधर अगर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव भी होने हैं। हालांकि 10 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ लौट आएंगे और उसके बाद कांग्रेस ने रविवार देर शाम एक अपनी और सूची जारी की और हरियाणा चुनाव में कैंडिडेट्स की। कांग्रेस पार्टी में भी बगावत के स्वर उभर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कई और नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो राहुल गांधी का ये दौरा और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो आरएसएस की लगातार उनको दी जा रही सीख और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक बगावत के स्वर उभर रहे हैं और दूसरे ये कि पार्टी के भीतर जहां चुनाव नहीं भी हैं वहां भी नेताओं के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर उनके ऊपर सीधा निशाना साधा है और ये कहा है कि जो एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान कि उनको लगता है कि वो बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है, उनकी माता ने उनको जन्म भले दिया हो, इस तरह का उनका जो बयान आया था
उस पर तमाम लोगों ने टिप्पणियां की हैं और विपक्ष तो लगातार उसका मखौल उड़ाता ही है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश तो प्रधानमंत्री का जब भी जिक्र करते हैं तो नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर लिख करके ही करते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर इस तरह की तो बात होती है, लेकिन उसको लेकर कोई बहुत मुखरता के साथ किसी ने बात कही हो ऐसा नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि आप भगवान हैं कि नहीं है, कि इंसान हैं, कि आप कौन हैं, क्या हैं, ये लोगों को तय करने दीजिए, आप खुद से मत बताइए। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि इसे लेकर यानी जो ये तलखी है, ये तंज है, वो केवल विपक्ष के लोगों में नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर सहयोगी दलों में और जो थिंक टैंक इतना बड़ा उनका है आरएसएस, उसके भीतर भी उनके इस बयान की वजह से उनका एक कह लीजिए कि मखौल उड़ाया जा रहा है या उसकी आलोचना हो रही है, या लोग उससे खुश नहीं हैं कि आप अपने को भगवान से भी ऊपर समझने लग गए हैं। तो उसने उस चीज़ से उस पर उन्होंने मोहन भागवत ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इंसान हैं, आप देवता हैं, आप भगवान हैं, आप साधारण मनुष्य हैं या आप वो भी नहीं है, ये सब चीज़ें तय करने का अधिकार जनता के पास है। और चूंकि यही कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से ये कहा जाता है, या जिस तरह से पूरा चुनाव लोकसभा का वो प्रधानमंत्री केंद्रित कर दिया गया था, प्रधानमंत्री के फेस पर लड़ा गया था, और 3-4 जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहाँ जिस तरह से बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसके पीछे यही बताया जा रहा है कि एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, दूसरे लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कार्यशैली के खिलाफ अब धीरे धीरे विरोध के स्वर उभर रहे थे, क्योंकि सारा चाहे वो सरकार हो चाहे पार्टी हो, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री केंद्रित ही हो गई थी। और उस पर उनको इतना आत्मविश्वास था कि वो किसी और का नाम आगे आने भी नहीं देना चाहते थे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, एक उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के, वहाँ उनको जीत भी मिली, तो उससे आत्मविश्वास ये और बढ़ गया। वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा, सफलता मिली, अपने हिसाब का मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। कई बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, उनकी जगह दूसरे को। ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, वही कॉन्फिडेंस उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में भी वो रहेगा, जबकि यहाँ सत्ता के खिलाफ बहुत सारी, सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दों पर नाराज़गी थी। फिर भी उन मुद्दों की हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों पर के बावजूद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने फेस पर ये सोचा, या उन्हें उम्मीद थी कि पूरा देश उनके ही चेहरे पर सिर्फ उन्हीं को वोट देता है और यही चीज़ जाना भी चाहिए, लोगों में संदेश भी जाना चाहिए, उसी की वजह से, उसी अति आत्मविश्वास की वजह से ये चुनाव हारे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि इस चुनाव को हारने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा अति आत्मविश्वास है। तो हमारा अति आत्मविश्वास तो वो कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अति आत्मविश्वास किसका था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये भारतीय जनता पार्टी में, और अब जिस तरह से हरियाणा चुनाव में, हरियाणा में बगावत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, नहीं भी शामिल हो रहे हैं तो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी के नेताओं के खिलाफ बहुत ही तल्ख स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत ही तल्ख तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बिखराव बड़ी तेज़ी से होने वाला है। महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ रहा है, और किस तरह से सीधे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ एक असंतोष के स्वर वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, नाराज़गी दिख रही है। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। चुनाव में वो चुनाव जिताने की जो एक ऑरा रचा जाता था कि हाँ वही चुनाव जिता सकते हैं या वो चुनाव जिता ही सकते हैं, वो स्थितियां अब बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। हरियाणा या जम्मू कश्मीर में कोई उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यानी पहले से आपको या तो पता है कि आप चुनाव हारने वाले हैं, या फिर अब आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, या फिर आप उसके बाद की स्थितियों को सोच रहे हैं कि फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी लेने का एक ठीकरा फोड़ा जाएगा।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक तो ये है कि पीएम की अपनी केंद्र सरकार पर भी और पार्टी पर भी कमज़ोर पड़ती जा रही है, सहयोगी दलों के बीच पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है, और पार्टी में जिस तरह से बगावत हो रही है तो उसे भी रोकने में वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि अब पार्टी धीरे धीरे बिखराव की ओर तेजी से बढ़ रही है, और अब जिन राज्यों में और चुनाव होने वाले होंगे वहाँ भी इस तरह से बिखराव की खबरें दिखाई पड़ेंगी। और इस बीच में 2 साल हो गए, राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसको 2 साल पूरे हो गए। उस 2 साल में जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, सीटों में उनके लगभग 2 गुनी सीटें आईं, 52 सीटें थी 2019 के चुनाव में, 100 पार कर गई इस बार। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में जो तेज़ी आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जो गिरावट आ रही है, ये देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव करने वाली है, और उस तरफ बहुत तेज़ी से देश आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।